हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज मैं आई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। न्यू व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, स्किप कर करके नहीं देखना, फुल वीडियो वॉच करनी है और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है कि हम कैसे खुद को और अपने बच्चों को खुश रख सकते हैं, कैसे हम खुद को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। तो चले जी चलते हैं हम अपनी पहली हैबिट की तरफ। तो सुबह उठते सबसे पहले हमें एम्प्टी स्टमक जो है ना पानी ज़रूर पीना चाहिए। पानी जो है ना आपको पता है हमारी सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पानी के आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पानी जो है ना इसको मतलब कि रात को सोए हुए के बाद सुबह जब हम लोग उठते हैं तो हमारा जिस्म जो है ना, सारे अज़ा जो है ना, बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं वो सब ऐसे सिकुड़े हुए होते हैं। तो जैसे ही हम लोग पानी पीते हैं ना, हर चीज़ में जान आ जाती है। जैसे समझ लें आप, हम पौधे में पानी डालते हैं तो पौधे में जान आ जाती है, वो ऐसे खिलना स्टार्ट हो जाता है, उसमें अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगने लग जाते हैं। तो इसी तरह जो है ना पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए। नेक्स्ट जो है ना वो है जी कपड़े वॉश करने हैं। और मेरी हैबिट ये है कि मैं अपने हस्बैंड के, अहमद के, सबके कपड़े जो है ना अलग-अलग वॉश करती हूँ। बिल्कुल भी मिक्स नहीं करती कि अपने भी डाल दिए, हस्बैंड के भी डाल दिए, सबके इकट्ठे कपड़े डाल के वॉश कर लो। नहीं, मैं सबके अलग-अलग से कपड़े वॉश करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना वाइट कपड़े जो है ना वो अलग कर रही थी, क्योंकि अगर सभी कपड़े इकट्ठे डाल देंगे तो वाइट कपड़े तो ख़राब हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि वाइट कपड़े जो है ना हमें अलहदा से डालने चाहिए, और कलरफुल जो है ना, कलर वाले हैं जैसे ये डार्क कलर है, इनको हमें सेपरेट रखना चाहिए। बेशक इनके कलर नहीं उतरते, लेकिन कोई पता नहीं होता, कोई चीज़ ऐसे अंदर चली जाती है, कोई कपड़ा ऐसे अंदर मिक्स हो जाता है जिसका कलर जो है ना उतरना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे है कि हमें जो लाइट कलर वाले या वाइट जो हैं उनको बिल्कुल सेपरेट वॉश करना चाहिए, और जो कलरफुल वाले कपड़े हैं, कलर वाले हैं, उनको हमें सेपरेट से वॉश करना चाहिए। और आपको पता है यूके में वेदर तो बारिश वाला ही रहता है, तो जब वेदर अच्छा होता है तो यही होती है कि हम लोग आज जल्दी से जो है ना कपड़े वॉश कर लें। तो आज भी अच्छा वेदर था तो मैंने कहा चलो जी कपड़े जो है ना वो वॉश कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है ना उसके बाद ये है कि अगर तो भूख लगी हुई है तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। अगर नहीं भूख लगी हुई तो मेरी ये कोशिश होती है कि चलो मैं कोई काम कर लूँ। इससे ये है कि टाइम भी बच जाता है कि जो हम लोग वेट करेंगे नाश्ता भूख लगने का, कि भूख लगेगी नाश्ता करके, तो फिर उसके बाद जो है ना कोई काम वगैरह करेंगे, क्लीनिंग वगैरह या कुछ भी करेंगे। तो मेरा ये कोशिश होती है कि मैं अगर भूख नहीं लगी हुई तो मैं क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो इससे टाइम भी बच जाता है और हमारा काम भी हो जाता है, और इसी दौरान फिर हमें भूख भी लग जाती है और हम अपना काम भी ख़त्म कर लेते हैं, और हमारा टाइम जो है ना वो भी काफ़ी हद तक बच जाता है, और उसी टाइम में हम और बहुत से काम कर सकते हैं। ये जो हैबिट्स है ना ये बहुत टाइम सेविंग हैबिट्स हैं। इससे जो है ना हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है, और उस टाइम में हम लोग और बहुत से ऐसे काम होते हैं, या हम रेस्ट कर सकते हैं, और भी कई काम होते हैं जो कि हमें टाइम ना मिलने की वजह से हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज जो है ना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज हमें ज़रूर करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इस तरह की मशीन्स हो तो फिर ही हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं, आप सिंपल वॉक कर सकते हैं या कोई भी जो है ना लाइट से एक्सरसाइज कर सकते हैं। उससे ये है कि आप बहुत फ्रेश फील करेंगे, बहुत पॉजिटिव रहेंगे, और जो हमारा स्ट्रेस फ्री रहेंगे। काफ़ी बंदा फ्रेश हो जाता है। अपने घर में लॉन है तो वहाँ कर ले, छत है आपका तो वहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाके कहीं पार्क वगैरह में वॉक वगैरह करनी है तो आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो है ना हमारी एक तो बॉडी हमारी एक्टिव रहती है, हम लोग खुद एक्टिव रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, और जो बेजा बातें हमारे माइंड में आती हैं, उल्टी व सीधी बातें, हम नेगेटिव बातें सोचते हैं, तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है ना जब हमारा ध्यान दूसरी तरफ होगा तो काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों से भी बच सकेंगे। तो नेक्स्ट है जी हमें इन सब काम, ये सब तो रोज़मर्रा के काम है जो हम लोग डेली करते हैं, ये हमारी रूटीन है। हमने सुबह उठना है, क्लीनिंग करनी है घर की, खाना पीना है, इस तरह खाना बनाना है, खाना खाना है, बर्तन वाश करने हैं, ये सारे तो हमारे डेली के काम हैं। उसके अलावा हमें जो है खुद को भी टाइम देना चाहिए, अपने बच्चों को भी टाइम देना चाहिए। अपने बच्चों को और खुद को फ्रेश करने के लिए
एंटरटेन करने के लिए हमें खुद को भी समझ ली पार्टी देनी चाहिए। हमें खुद को बाहर कहीं घूमने के लिए आप लोग वीकेंड पे जा सकते हैं, हर 2 वीक के बाद जा सकते हैं। अगर आप लोग के पास इतने फैसिलिटीज़ हैं कि आप लोग एवरी वीक जाएं, तो आप लोगों को एवरी वीक जाना चाहिए। आप भी फ्रेश, आपके बच्चे भी फ्रेश, आप भी खुश। तो अगर नहीं है तो 2 वीक बाद या कम से कम महीने में 1 बार तो आपको ज़रूर जो है ना वो जाना चाहिए खुद को और अपने बच्चों को फ्रेश करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे भी काफ़ी हद तक जो है ना बंदे का स्ट्रेस जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। बंदा हम लोग दूसरे माहौल में जाएंगे तो हमारी जो सोच है ना, जो हम लोग चीज़ें सोच रहे होते हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती हैं। उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि हम लोग नई नई चीज़ें आगे से देखते हैं और उनको देख के जो पुरानी बातें, जो नेगेटिव बातें हमारे माइंड में चल रही होती हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। जब हम इस तरह बाहर से आउटिंग करके आते हैं तो कुछ दिन तो समझ लें हम उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं कि हम लोग वहाँ गए और हमने कितना इंजॉय किया था, हमें कितना मज़ा आया था, हमने ऐसे किया था, वैसे किया था। या बच्चों की छोटी छोटी जो हैबिट्स होती हैं, जो खेलने होती हैं, उनको देख के हम इंजॉय करते हैं, उनको देखते रहते हैं। तो इस तरह जो है ना हमें काफ़ी हद तक जो है ना रिलैक्समेंट मिल जाती है। मेरा तो ये मानना है कि हम लोग बहुत रिलैक्स हो जाते हैं अगर हम इस तरह घर के काम काज तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम इस तरह उन कामों को एक साइड पे रख के अगर कुछ टाइम खुद को दें, और जो टाइम हमारे अपने लिए होता है वो बहुत ही रेयर होता है, उसमें हम सारी टेंशनों को दूर करके सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो नेक्स्ट हैबिट जो है चीज़ों को रिफ़िल करना, ये हैबिट, ये हॉबी हमारे अंदर ज़रूर होनी चाहिए कि जब हमें पता हो कि कोई चीज़ हमारी ख़त्म हो गई है तो हमें उसको मस्ट लाना चाहिए, उसको रिफ़िल मस्ट करना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो अगर कुछ ख़त्म हो जाता है तो उनको रिफ़िल नहीं करते चीज़ों को, जब ज़रूरत पड़ती है तभी वो जो है ना उस चीज़ को रिफ़िल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सम टाइम ऐसे होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमें जल्दी होती है और वो चीज़ हमें अर्जेंटली चाहिए होती है और हम फिर उसको ढूंढने लग जाते हैं कि फ़लाँ चीज़ किधर पड़ी हुई है, इसको ये बॉक्स खाली है, हमने इसको रिफ़िल करना है, तो हम उसको ढूंढने लग जाते हैं। तो इससे जो होता है ना हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, हमें परेशानी भी होती है। तो इससे बेहतर होता है कि जब हमें पता हो कि हमारी फ़लाँ चीज़ ख़त्म हो गई है तो हमने उसको रिफ़िल करना है। तो नेक्स्ट है जी, हमें खुद को भी पार्टी देनी चाहिए, अपने आप को एंजॉय करवाना चाहिए। ये कभी कभी ऐसे मौका आते हैं कि हम अपने लिए टाइम निकालते हैं, खुद को पार्टीज़ देते हैं। पार्टीज़ का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने रेस्टोरेंट में जाना है या कुछ इस तरह करना है, नहीं, हम घर में भी अच्छा खाना बना सकते हैं। ये सोच के बना सकते हैं कि आज हमारी पार्टी है, आज हमने ये खाना है, आज हम ये बनाएंगे। हमारे घरों में यही होता है कि हम लोग प्रेफर करते हैं जी आज बिरयानी बना लेते हैं या चिकन को फ्राई कर लेते हैं, रोस्ट कर लेते हैं, इस तरह की चीज़ें हम बना लेते हैं। तो इससे भी जो है ना काफ़ी सारी रिफ़्रेशमेंट जो है ना हो जाती है, काफ़ी बंदा फ्रेश हो जाता है कि आज हमने जो है ना मज़ा किया है, एंजॉय किया है। अच्छा जी, अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देख ली है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। अच्छा जी, तो अब सारी बातें हो गई, अब हम आते हैं जी सेल्फ़ केयर की तरफ। सेल्फ़ केयर जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको एक देसी टोटका बताने वाली हूँ डैंड्रफ के लिए। बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर ली हैं, लेकिन डैंड्रफ जो है ना, बहुत सारे शैम्पू, ऑयल, ये वो सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन किसी से डैंड्रफ जो है ना वो नहीं ख़त्म हो रही। तो आज मैंने कहा ये हमारे बड़ों ने का आजमाया हुआ टोटका, तो मैंने कहा चलो जी आज मैं भी जो है ना ये भी यूज़ करके देखती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ना 2 to 3 टेबल स्पून जो है ना योगर्ट लिया है, ठीक है। उसमें एक अंडा डाला है। अंडा आप इस तरह सारा भी डाल सकते हैं या सिर्फ उसकी सफ़ेदी जो है ना वो डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, सरसों का ऑयल डाला था थोड़ा सा, वो डाला है और इस सब को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आप इसको जो है ना अपने हेयर्स पर अप्लाई कर लें। हेयर्स पर लगा के थोड़ा सा आप इसको जो है ना मतलब कि दही ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा थिक होना चाहिए। तो बालों में लगाने के बाद आप इसकी थोड़ी सी अच्छी सी मसाज कर लें, हल्के हल्के से हाथों से मसाज कर लें और इसको आपने तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट 30 to 45 मिनट के लिए छोड़ते हैं। उसके बाद आप शावर ले लें तो देखें फिर क्या रिज़ल्ट आता है।
काफ़ी हद तक जो है ना काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ थी और मैंने ये वाला टोटका यूज़ किया है तो मेरी डैंड्रफ जो है ना काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। अभी मैंने 2 से 3 दफ़ा जो है ना इसको यूज़ किया है। तो वीक में आप 2 दफ़ा या 1 दफ़ा जैसे आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो शैम्पू ये वो चीज़ें तो हम लोग लगाते ही रहते हैं, लेकिन ये भी करके देखें जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। जो लोग यूज़ करें मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर भी मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।